हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मेरे किचन की वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया। आपके कमेंट्स और लाइक्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी किचन टूर को पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप मेरे चैनल को देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो मोस्टली जिन्होंने भी व्यू की हैं 99% उसमें से नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, और मैं आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी इसी तरह। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी किचन की कॉस्ट। मेरी 10x8 की किचन है और मॉड्यूलर एक्रेलिक किचन है। तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसको बनाने में हमारा कितना खर्चा आया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम किचन बनवाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स हैं जैसे कि किचन का साइज़ हो गया, और मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं, सीलिंग कैसी लगाते हैं उसमें, फॉल सीलिंग या जो भी, या लाइटिंग हो गई उसमें, और जो अप्लायंसेस आप उसमें इंस्टॉल करवाते हैं, हॉब या फिर कुक टॉप आप जो उसमें करते हैं यूज़, और रेफ्रिजरेटर हो गया, आरओ, माइक्रोवेव। तो इन सब की कॉस्ट के ऊपर आपकी किचन का टोटल कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। तो जब हमने किचन बनाने का सोचा, मॉड्यूलर एक्रेलिक किचन बनवाने का सोचा, तो हमें शुरू से यही था कि हमारी जो किचन की कॉस्ट है वो अराउंड 3 to 4 लाख ही हो, क्योंकि पूरा फ्लोर हमने अभी कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो हमारा बजट 4 लाख के अराउंड ही था अपनी किचन डिज़ाइन करवाने का। तो इसके लिए हमने कांटेक्ट किया वृंदा इंटीरियर को, जो कि रोहतक में है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मुझे हमारे किसी नोन ने उनसे मॉड्यूलर किचन बनाई थी। उनकी स्पेशलाइजेशन है मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर फर्नीचर्स में। तो उन्हें हमने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमें सबसे पहले तो साइट विज़िट करके उन्होंने हमें एक किचन की ड्राइंग बना के दी एज़ पर माय रिक्वायरमेंट्स। उन्होंने बहुत देर बैठकर मुझसे डिस्कस किया कि मुझे किचन में क्या क्या चाहिए और स्पेसिफ़िकली क्या क्या नहीं चाहिए, और कौन से कैबिनेट्स और ड्रॉर्स कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए। तो एक ये भी उन्होंने पूछा कि हाइड्रोलिक चाहिए या सारे पुल आउट चाहिए। तो ऑलरेडी मैं अपनी किचन के रिगार्डिंग बहुत कुछ गूगल, पिंटरेस्ट और यूट्यूब पे बहुत सर्च कर चुकी थी। तो मेरे माइंड में प्रॉपर एक सेट था कि मुझे अपनी जो किचन है वो किस तरह की चाहिए, ताकि मैं इस छोटी सी स्पेस को भी मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकूं। तो उसी हिसाब से मैंने अपनी किचन का ड्राइंग उनसे बनवाया, एक रफ़ स्केच आप कह सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने मेरी किचन डिज़ाइन की। तो अगर आप चाहते हैं उन्हीं से किचन बनवाना, तो मैं वीडियो के एंड में या इसकी डिस्क्रिप्शन में आपसे वृंदा इंटीरियर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी शेयर करूँगी, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, किचन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने से पहले जो आपके पास एक ड्राइंग होगी किचन की, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टैप्स और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो हैं वो सब इंस्टॉल करवाइए, ताकि किचन बनने के बाद आपको इसमें कोई परेशानी ना आए कि आपको कौन सा टैप कहाँ चाहिए था, कौन सा स्विच कहाँ चाहिए था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास किचन शुरू होने से पहले एक रफ़ ड्राइंग उसकी आ गई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और प्लम्बिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाए। तो उसके इंस्टॉलेशन के बाद हमने फ्लोर की टाइल्स इंस्टॉल करवाई। तो जो किचन की कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन है उसको शुरू करूँगी मैं किचन की टाइल्स से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर टाइल्स की। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने किचन में लगवाई हैं 2x4 की फ्लोर टाइल्स। ये सोमानी की टाइल्स हैं, सोमानी ब्रांड की। इनका कलर है बीज एंड वाइट कुछ मिक्स्ड, और ये जो टाइल्स हैं ये पर टाइल हमें अराउंड 65 रुपीज़ कॉस्ट की है, और
80 फुट्स के एरिया के हिसाब से हमें अराउंड 4800 की जो है फ्लोर टाइल्स पड़ी है। तो फ्लोर टाइल्स के बाद मैं आपको बताऊंगी वॉल टाइल्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं कि वॉल टाइल्स में वाइट टाइल्स हमने लगाई हुई हैं, बट ये जो वुडन वर्क है इसके बैक साइड पे टू अवॉइड डम्पनेस इन द वॉल्स हमने प्लेन वाइट टाइल्स भी लगवाई हैं। तो जो प्लेन वाइट टाइल्स हैं उनकी कॉस्ट है अराउंड 1500 रुपीज़। वो हमने सारी फ्लोर टू लेके जहाँ तक हमारे ये किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो बने हुए हैं पूरा ऊपर तक, वहाँ तक हमने जो है किचन में बैक साइड पे प्लेन वाइट टाइल्स लगवाई। बस हमने 2 फुट की जगह छुड़वाई थी बीच पे हाइलाइटर टाइल्स के लिए। बाकी पीछे जो वुडन कैबिनेट्स हैं उनके बैक साइड पे और पेंट्री के बैक साइड पे प्लेन वाइट टाइल्स हैं। तो प्लेन वाइट जो टाइल्स हैं वो डम्पनेस अवॉइड करने के लिए हैं। और ये जो हाइलाइटर टाइल्स हैं इनकी कॉस्ट है अराउंड 65 ही है, 65 पर स्क्वायर फीट। और ये 50 फीट एरिया में हमने वाइट जो टाइल्स हैं आप देख सकते हैं, ये वुडन लुक एक देते हैं जैसे वाइट हमने इसमें वुडन वर्क कराया हो। तो अराउंड 3000 की हमें ये हाइलाइटर टाइल्स कॉस्ट की हैं। और फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहूँगी आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में ये स्विचेस और एग्जॉस्ट और फ़ैन और गीज़र के पॉइंट भी है यहाँ पे, अभी गीज़र हमने इंस्टॉल करवाना है। और ये पॉइंट्स और रेफ्रिजरेटर के लिए, तो ये सारे पॉइंट्स बीच में इंक्लूडेड हैं। और ये जो हैंगिंग लाइट्स हैं वो भी। तो हैंगिंग लाइट्स जो है ये अराउंड 1500 का मुझे पेयर कॉस्ट किया। और ये 3 शेड्स में है, वाइट, वार्म और गोल्डन। सो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर एंड मटेरियल हमारी अराउंड 10,000 है। इसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी प्लम्बिंग की कॉस्ट, जिसमें कि हमारे जो सिंक्स हैं वो हैं अराउंड 3500 के। और ये जो आप टैप्स का सेट देख रहे हैं ये है अराउंड 2500 का। और लेबर मिलाकर हमें जो प्लम्बिंग की कॉस्ट है वो सारी पड़ी है अराउंड 8000। इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं वुडन वर्क की कॉस्ट पे। तो वुडन वर्क में हमने चूज़ किए हैं एक्रेलिक लैमिनेट्स। और एक्रेलिक लैमिनेट्स की जो पर शीट कॉस्ट है वो अराउंड 5 to 6000 है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ब्रांड का लेते हैं। और हमारा जो है वो एक्रेलिको का है। एक्रेलिको लैमिनेट्स की अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो आपको इसकी कॉस्ट, कंप्लीट किचन की कॉस्ट जो है वो पड़ेगी 2,50,000 to 3,50,000 डिपेंडिंग अपॉन साइज़ ऑफ योर किचन। तो इसमें पेंट्री भी इंक्लूडेड है जो मैंने आपको कॉस्ट बताई। बाकी इसमें जो प्रोफाइल है किचन में ये आप देख सकते हैं, सारे हैंडल्स जो हैं ये सारे हैटिश ब्रांड के यूज़ किए हैं डिज़ाइनर ने। वृंदा इंटीरियर जो मैंने आपको बताया है। और इसमें जो सारा हार्डवेयर यूज़ हुआ है वो सारा अच्छी क्वालिटी का ही है, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो यूटेंसिल्स के रैक्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, अभी तक मुझे उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी अपनी किचन की वाइट शेल्फ़ की कॉस्ट। ये जो किचन की शेल्फ़ है ये भी हमारी सोमानी की है, सिरेमिक में है ये बिल्कुल प्लेन वाइट है। और अभी तक मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं आई है स्टेन्स की या कुछ, क्योंकि मैं इसको रेगुलरली क्लीन करती रहती हूँ। और बस इसमें थोड़ा सा हमें वाइट होने की वजह से थोड़ा ये देखना पड़ता है कि कोई स्क्रैच ना इसमें पड़े। कोई हैवी चीज़ रखा है आप उसको सीधा ड्रैग ना करें, उसको लिफ्ट अप करके आप यूटेंसिल्स को मूव करें वन प्लेस टू अनदर। उससे क्या होगा, जो आपके जो किचन की शेल्फ़ है उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हैं मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं यूज़ करते हुए और अभी तक मेरी जो शेल्फ़ है एज़ न्यू एज़ एवर है। तो बहुत ही अच्छा लुक देती है जो वाइट शेल्फ़ है, हर टाइम इसकी क्लीन लुक एक आती है और एकदम से अपीलिंग लगता है आईज़ को। तो इसके बाद मैं आऊँगी
अपने कुक टॉप के ऊपर। तो ये जो है मैंने हॉब ने इंस्टॉल करवाया है। मैंने सनफ्लेम का कुक टॉप लिया है और इसकी कॉस्ट है 5500 रुपीज़। और जो मेरा माइक्रोवेव है फ्रेंड्स, वो मेरा ओल्ड माइक्रोवेव ही है, मैंने वही यूज़ किया है। जब ये मैंने परचेज़ किया था उस टाइम इसकी कॉस्ट थी अराउंड 8 to 9,000। मुझे एग्जैक्टली इसकी कॉस्ट इस टाइम याद नहीं है। LG ब्रांड का है ये, बट इसको अराउंड 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर रहा है। इसमें मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो कुक टॉप के बाद और अवन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी चिमनी के बारे में। जो हमारी चिमनी है वो है हमने एलिका की इंस्टॉल करवाई है चिमनी। एलिका की जो चिमनी है ये हमारी ऑटो क्लीन चिमनी है, टच पैनल है इसका, और चाहे तो हम इसको बिना टच के हैंड से भी मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो चिमनी है इसकी कॉस्ट है 16,500 रुपीज़ और जो एलुमिनियम पाइप है वो अराउंड 2000 की थी और इंस्टॉलेशन चार्जेस 500 रुपीज़। तो अराउंड 18,000 के हमें ये पूरा जो चिमनी की इंस्टॉलेशन है वो कॉस्ट की है। और इस पर मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है फ्रेंड्स। मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं ये चिमनी यूज़ करते हुए। बहुत ही अच्छे से ये सारे कुकिंग के धुएँ को सक्शन करके घर में जो है वो कुकिंग की स्मेल या धुआं फैलने से प्रिवेंट करती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी आपको अपने वाटर प्यूरीफायर के बारे में। वो हमने इंस्टॉल किया है एक्वागार्ड का। इस प्यूरीफायर की जो कॉस्ट है वो है 16,500। एक्वागार्ड एस्टर इसकी ब्रांड का नेम है और इसकी इंस्टॉलेशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इटसेल्फ। और इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो है यूवी प्लस आर ओ टेक्नोलॉजी है इसमें, और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका पानी का। इसमें भी अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अराउंड 2 मंथ्स हो गया हमें इसे यूज़ करते हुए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी अपने रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर हमने लिया है सैमसंग का 394 लीटर्स का। बहुत अच्छी कैपेसिटी है इसकी और ट्विन कूलिंग है इसमें। और जो रेफ्रिजरेटर है वो कन्वर्टेबल है, तो फ्रीज़र को आप जब भी चाहें फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली 3 सेकेंड्स का प्रोसेस है कन्वर्जन का। और अपनी जो रेफ्रिजरेटर की स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, आप उसको ज़्यादा समर्स में और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस फ्रिज की कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 45,000 रुपीज़। और जो इसका कलर है वो बिल्कुल मेरी किचन से आप देख रहे हैं मैच कर रहा है और इसमें पेंट्री का कलर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये है मेरी किचन और इसकी कॉस्ट का मैं आपको एक बार टोटल भी बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको इंडिविजुअली हर चीज़ का रेट बताया। तो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बताना चाहूँगी आपको, जो मैंने इसकी एंट्रेंस पे वुडन पार्टीशन बनवाई है, जो इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है किचन का। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये एंट्रेंस को लुक दे रही है। और हाँ, मैंने डाइनिंग टेबल भी न्यू परचेज़ कर लिया है। मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, सॉरी। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको लिविंग रूम टूर दिया था, किचन टूर दिया था, उसमें आपने मेरा ओल्ड डाइनिंग टेबल देखा होगा। ये मेरा न्यू डाइनिंग टेबल है, 4 सीटर डाइनिंग टेबल है विद ग्लास। और ये मुझे कॉस्ट किया है अराउंड 20,000। तो चलिए, पार्टीशन के बारे में मैं आपको बता रही थी। पार्टीशन जो है ये MDF की पार्टीशन है और इसका डिज़ाइन भी हमें कैटलॉग आया था इसका डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये डिज़ाइन। तो देखिए, इस पे मैंने डुको पेंट करवाया है ग्लॉसी वाइट। और इस पार्टीशन की कॉस्ट है इंक्लूडिंग द बॉर्डर। मैं आपको बॉर्डर अच्छे से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, ब्राउन कलर का काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर है और कितनी अच्छी सपोर्ट दी है इसमें डिज़ाइनर ने। ये देखिए, ये पूरा जो बेस है इसके ऊपर टिका हुआ है। ये देखिए,
पूरा इसने लेफ़्ट साइड पे पेंट्री के ऊपर और फ्रिज के साइड पे सारा एरिया कवर किया हुआ है, ताकि किचन में ओपन किचन होने के बावजूद थोड़ी सी प्राइवेसी रहे, ताकि आप बर्तन क्लीन कर रहे हैं या यूटेंसिल्स क्लीनिंग या कुकिंग के टाइम पे एकदम से जो गेस्ट हैं, अगर ये देखें बिल्कुल सामने मेरा सोफ़ा है, अगर इस पे गेस्ट बैठे होंगे तो लिटरली एकदम से सामने जो है, अगर कुकिंग कर रहे हैं तो भी पेंट्री जो यूनिट है उसके बैक साइड पे कुछ भी रख सकते हैं, या फिर जो फ्रिज है उसके पीछे मेरे जो सिंक्स हैं वहाँ पे यूटेंसिल्स भी क्लीन आराम से कर सकते हैं। तो जो थोड़ा मैस और क्योस क्रिएट होता भी है कुकिंग के टाइम पे, अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाए तो वो जो है, ये जो वुडन पार्टीशन है ये सारा हाइड कर देगी। तो इस पार्टीशन की कॉस्ट है अराउंड 20,000 रुपीज़। अगेन वो जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना भी वुडन वर्क है उसकी जो कॉस्ट है डिपेंड करती है आपकी किचन के साइज़ पे, आपकी चॉइस ऑफ लैमिनेट्स पे, और जो हार्डवेयर उसमें यूज़ हुए हैं, जो रैक्स यूज़ हुए हैं, और जो प्रोफाइल यूज़ हुई है। तो जब भी आप चाहें आप उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं वुडन वर्क को। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार और अपनी किचन का लुक दिखाऊंगी, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि जो मैं आपको अब लमसम कॉस्ट बताने वाली हूँ ऐसी किचन कंस्ट्रक्ट करवाने की, उस कॉस्ट में आपको कैसे किचन मिलेगी। ग्लॉसी लैमिनेट्स हैं, और मेरी किचन की टोटल कॉस्ट जो हमें पड़ी है इंक्लूडिंग वुडन वर्क एंड पार्टीशन, वो है 4,20,000। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ माई किचन। आई रियली होप दैट आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आए। Thank you so much for watching. I will see you super soon in my next video. Till then, take care. See you soon.